हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे 1980 के 80 में रिलीज़ हुई अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, जीनत अमान, प्रेम चोपड़ा और अमरीश पुरी की फिल्म दोस्ताना के बारे में। तो सबसे पहले तो मेरा हार्दिक स्वागत है आप लोगों के लिए मेरे चैनल पर। सभी को मेरा प्यार भरा राम राम, नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय जनेंद्र। दोस्ताना की ऐसी फिल्म थी जिसमें एक सीन में अमिताभ बच्चन को शत्रुघ्न सिन्हा एक स्लैब लगाते हैं, थप्पड़ मारते हैं। बाकी मुझे कोई ऐसी फिल्म नहीं आती जिसमें अमिताभ बच्चन को किसी दूसरे एक्टर ने थप्पड़ मारा हो। इस फिल्म में पहले ओरिजिनली प्रवीण बॉबी को भी कास्ट किया गया था, लेकिन वो मेंटल इलनेस से गुजर रही थी। बेश भट्ट यही बात लेके अमिताभ बच्चन के पास गए थे जब वो शूटिंग कर रहे थे किसी फिल्म की, क्योंकि वो बार बार अमिताभ बच्चन का नाम ले रही थी। तो अमिताभ बच्चन ने महेश भट्ट की बातों को बड़े ध्यान से सुना था और वादा किया था कि वो हर तरह से हेल्प करेंगे। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कह दिया कि प्रवीण बॉबी को बोलो कि अपनी सेहत का ध्यान रखेगा, उनको बहुत सी फिल्में पूरी करनी है। तो महेश भट्ट को ये बड़ा बुरा लगा था कि अमिताभ बच्चन अभी भी फिल्मों के बारे में सोच रहे हैं जो पेंडिंग पड़ी हैं। तो दोनों में बातचीत कभी सालों तक बंद रही थी और महेश भट्ट ने प्रेस में भी ये बात कही थी और अमिताभ को बैश किया था। जब ये फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी तो यश जौहर के बड़े भाई एस जौहर ने एक्चुअली इस फिल्म का मुहूर्त दिया था और यश जौहर नवकेतन में देवानंद का बैनर है ये, उसमें प्रोडक्शन मैनेजर का काम किया करते थे और देवानंद हमेशा यश जौहर को अनकरेज करते थे कि आप प्रोड्यूसर बनिए। तो उनकी बातें मानते हुए एक दिन यश जौहर प्रोड्यूसर बन गए थे। इस फिल्म का मुहूर्त यश जौहर उनके बड़े भाई ने किया था और करण जौहर के अंकल यश जौहर एक्चुअली करण जौहर के पिताजी हैं। तो जब फिल्म बनी थी तो इसमें अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना और प्रेम बॉबी थे। जीनत अमान एक ऐसी हीरोइन है कि वो हमेशा ही दो हीरो के सामने अकेली हीरोइन रही है। कुर्बानी विनोद खन्ना और फिरोज खान के सामने, बम्बे टू गोवा शत्रुघ्न सिन्हा और विनोद खन्ना के सामने, और दोस्ताना शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन के सामने। तो ओरिजिनली इस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा की जगह विनोद खन्ना को लिया गया था, लेकिन जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो राज खन्ना को एहसास हुआ कि इसमें विनोद खन्ना का कोई रोल ही नहीं है। उनकी जगह उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को लेने का फैसला किया और तर्क उन्होंने ये दिया कि फिल्म में अगर विनोद खन्ना को छोड़कर जीनत अमान अमिताभ बच्चन के पास जाएगी तो लोग हंसेंगे कि विनोद खन्ना जैसा हैंडसम आदमी छोड़ के जीनत अमान अमिताभ बच्चन के पास जा रही हैं। तो अगर शत्रुघ्न सिन्हा को लिया जाएगा तो थोड़ी कन्विंसिंग लगेगा, और ये बात थोड़ी ठीक भी लगती है। हालांकि मैं शत्रुघ्न सिन्हा को विनोद खन्ना से कम नहीं मानता टैलेंट में, लेकिन दुख में थोड़े बहुत बेटर हो सकते हैं, तो ये चलो फैक्टर हो सकता है। फिल्म के गाने बहुत ज़बरदस्त हिट हुए थे। फिल्म जो 70 में शुरू हुई थी, लेकिन बंदे बंदे इसको 2-3 साल लग गए। कुछ अमिताभ बच्चन बहुत उन दिनों बिजी हुआ करते थे। तो ये यश जौहर की पहली फिल्म थी और पहली फिल्म ही काफ़ी सुपर डुपर हिट हुई थी। तो विनोद खन्ना को इस फिल्म से हटा दिया गया था, उनकी जगह शत्रुघ्न सिन्हा को ले लिया गया था। प्रेम चोपड़ा इस फिल्म में मेन विलन बने थे और उनका एक डायलॉग बड़ा फेमस होता है, जस्ट ए मोमेंट, जस्ट ए मोमेंट। और उनके हंचमैन उनके नीचे काम कर रहे थे अमरीश पुरी, लेकिन आगे कई साल बाद अमरीश पुरी एक मेन विलन बन चुके थे। शत्रुघ्न सिन्हा हमेशा सेट पे लेट आया करते थे और राज खन्ना इस बात को अच्छी तरह जानते थे, पर लकीली कहते हैं कि सेट पे शत्रुघ्न सिन्हा लगभग कई बार टाइम पे पहुंच भी जाया करते थे। लेकिन अमिताभ बच्चन उनकी साथ इतना परेशान हुए थे कि आगे चल के उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा के साथ कई फिल्में इसलिए ठुकरा दी थी कि ये हमेशा सेट पे लेट आते हैं। हालांकि उस दौर में अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा की कई फिल्में आई, जैसे काला पत्थर, नसीब और स्ट्रगलिंग डेज में भी उन दोनों ने काम किया था, जैसे बम्बे टू गोवा और रास्ते का पत्थर। लेकिन दोनों काफ़ी फिल्मों में साथ साथ आए हैं और तकरीबन इनकी फिल्में दोनों जिसमें भी आते थे फिल्में हिट या सुपर हिट जरूर हुआ करती थी। तो ये फिल्म भी उनमें से एक है। इस फिल्म के गाने दिल लगी न दी हवा, बने चाहे दुश्मन, हालांकि सारे पाकिस्तान के गानों की कॉपी थे, लेकिन लक्ष्मीकांत बेरा ने अच्छा संगीत दिया था और संगीत भी इसका खूब बजा था। और फिल्म अपने ज़माने में दर्शकों को पसंद आई थी। यश जौहर का बैनर धर्मा प्रोडक्शन इसी फिल्म के बाद एस्टेब्लिश्ड हुआ था। इसके बाद यश जौहर ने एक और फिल्म बनाई थी रमेश तलवार को लेकर,